और देखिए बड़ी खबरों का रुख करते हुए जब बात अखबारों की सुर्खियों की हो रही तो जयपुर में ब्राह्मणों ने भी अपनी ताकत दिखाई है। 14% आरक्षण की मांग, विधानसभा चुनाव में 35 सीटों की मांग। मंच पर जुटे राजनेता और बॉलीवुड हस्तियां। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि ये अद्भुत नजारा है। तो आप जरा समझ सकते हैं कि जयपुर में ब्राह्मणों ने भी ताकत दिखाई और 14% आरक्षण की मांग को दोहराया है। विधानसभा चुनाव में 35 सीटों की मांग की गई है कि हमको 35 सीटें दी जाएं। देखिए आने वाले दिनों में राजस्थान के अंदर चुनाव है और ऐसे में अब ब्राह्मण भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब अब ये जो सरकार है, जो सत्ता है, इसमें हमको भी अपनी भागीदारी को बढ़ाना है और ऐसे में अब इसमें आरक्षण मांगा जा रहा है। सीटों की मांग पर जुटे हुए राजनेता और बॉलीवुड हस्तियां। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि ये अद्भुत नजारा है। तो देखिए बड़ी खबर है और राजस्थान में आप जानते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में, इसके अलावा विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार हमने देखा है साक्षी की यहाँ पर तैयारियां लगातार जारी है। अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि अद्भुत नजारा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि 14% आरक्षण की मांग की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में 35 सीटों की मांग यहाँ पर की गई और मंच पर राजनेता तो जुड़े, उनके साथ बॉलीवुड हस्तियां भी जुटती हुई नजर आई। बिल्कुल महिमा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मांगे पूरी की जाती हैं चुनावों से पहले, ये बड़ी बात है। और इसी के साथ अगली खबर आपको बताते हैं, अनुच्छेद 370 मामले पर 15वें दिन की सुनवाई होने जा रही है और आज इस बीच सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में यह सुनवाई की जाएगी। साथ साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस सुनवाई को करने जा रही है। 5 जजों की संविधान बेंच सुनवाई करेगी। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की आज जारी रहेगी बहस और इस बीच धारा 370 को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा है और आज 15वीं सुनवाई होने जा रही है। हालांकि देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से जो हालात हैं वो सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले पूजा हमने देखा था किस तरीके से पत्थरबाजी की घटना हुई, चाहे वो आतंकवाद की घटना हुई या फिर वो टूरिस्ट का ना आना हुआ, ऐसी तमाम चीजें जम्मू कश्मीर में होती हुई नजर आई थी। लेकिन जब से आर्टिकल को हटाया गया है तब से जो गतिविधियां हैं वो बेहतर हुई हैं और जो चीजें हैं सामान्य हुई है, बेहतर हुई है। देखिए धारा 370 को हटाना मौजूदा सरकार कहती है कि ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस पर काफी तल्ख टिप्पणियां भी रही, लेकिन इस बीच देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि धारा 370 को लेकर सरकार से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कुछ फैसला रहने वाला है। क्योंकि बार बार देखिए कोर्ट में ये एक पक्ष रखा गया कि साहब ये वहाँ के लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन है। और देखिए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा कि क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं, वहाँ पर आप चुनाव कब करवाएंगे, इसके अलावा जो आपने और ड्यूटी बढ़ाया उसके लिए उसकी क्या वजह थी। ये तमाम सवाल देखिए आप समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो आज फिर से सुनवाई होगी और देखिए इससे बड़ी बात यह है कि सबकी निगाहें टिकी हैं और देखिए लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि कितने सारे जो यहाँ पर ये कह लीजिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका असर इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इस बीच और भी खबरों का रुख करते हैं, मेड इन इंडिया रक्षा हथियारों की मांग बढ़ गई है। विदेशों में हथियारों की रुचि बढ़ी है। रक्षा निर्यात 6 साल में कई बढ़ चुके हैं गुना और भारत ने 80 देशों में 16,000 करोड़ से ज्यादा बिक्री की है। भारत शीर्ष आयातक से अब निर्यातक बन चुका है। आप इसमें भारत की मजबूती को समझ सकते हैं कि भारत जो पहले खरीदता था हथियार, आज वो बेचने वाला देश बन चुका है। तो ये भारत की अचीवमेंट है और उससे भी बड़ी बात ये महिमा कि वो भरोसा आपने कायम किया है कि आपके द्वारा जो आपके निर्मित हथियार हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं और खरीदना चाहते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की लगातार बात करते हैं हमेशा से और अलग अलग जगहों पर जब प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ पूजा और साक्षी, तो प्रधानमंत्री ने खुद तमाम बड़ी बातें कही थी कि हमें आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रधानमंत्री ने बात यहाँ पर कही जिससे महिलाओं को रोजगार मिला था, युवाओं को भी रोजगार मिला था। और इसी कड़ी में अभी अच्छी खबर है कि जो यहाँ पर एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आज भारत उस स्थिति में पहुँच चुका है कि यहाँ पर अब हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं, वहाँ से चीज़ें नहीं मंगवाते हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में, यानी क्योंकि हर सेक्टर में आज जो भारत है एक्सपोर्ट लगातार कर रहा है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि जब कुछ देश होते हैं जिनको मदद की जरूरत होती है तो सबसे पहले भारत आगे आता है और इसी कड़ी में भारत मदद करता है। विदेशों में हथियारों की संख्या बढ़ी है। रक्षा निर्यात 6 साल में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। 80 देशों में हजारों करोड़ का यहाँ पर निवेश करते हुए भी फिलहाल भारत नजर आ रहा है। बिल्कुल महिमा, और इसी बात का जिक्र देखिए प्रधानमंत्री ने कल अपने इंटरव्यू में भी किया जिसका हम पहली खबर में जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पहले हम भूखों का देश कहे जाते थे, इतनी भूखमरी थी हमारे देश में, लेकिन आज हम एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं महिमा। देखिए अगली खबर आपको बताएंगे, इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस अब और मजबूत होने वाला है। अभी चिंताजनक समय नहीं है। देवीना मेहरा ने कहा है इतिहास में 2022 सबसे खराब साल रहा है।
कोविड महामारी आई, कई चुनौतियां आई, लेकिन भारत ने उसको पार कर दिया। 2023 खराब साल नहीं रहेगा, देवीना मेहरा का यह भी कहना है। साल 2022 जैसी अवधि बार बार नहीं आती है। तो देखिए, लगातार भारत फिलहाल इसको लेकर तैयार है और अभी चिंताजनक समय नहीं है। साल 2022 जैसा बीता है, हालांकि साल 2022 से हमने बहुत कुछ सीखा है। आत्मनिर्भर बनना और भी कई चुनौतियां चूंकि भारत के सामने नहीं पूरे विश्व के सामने थी, इसलिए आज भारत काफी मजबूत हो चुका है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, हम और मजबूत हो चुके हैं। साक्षी, बिल्कुल महिमा, और सबका साथ सबका विकास मॉड्यूल का जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसी मॉडल के तहत हम बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब आपदा का समय था तब हमने केवल अपनी सहायता नहीं करी, अपने देशवासियों की सहायता नहीं की, बल्कि हमने दूसरे देशों को भी सप्लाई करके उसकी सहायता की। तो बहुत सारी सीख जो है वो हमने अपने बीते वर्षों से ली है और आगे की ओर बेहतर तरीके से बढ़ते हुए हम नजर आ रहे हैं। पूजा, देखिए, तबाही की ओर जाता पाकिस्तान नजर आ रहा है। गुलाम कश्मीर के हालात असामान्य हो गए हैं। दमन और उत्पीड़न की खबरें लगातार वहां से आ रही। पूरे पाकिस्तान की अगर बात करते हो तो अराजकता की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है। देखिए, पाकिस्तान महंगाई की मार झेल रहा है, राजनीतिक अस्थिरता वहां पर लगातार बनी हुई है, चुनाव सर पर है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा ये नहीं पता। वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता कह रही है कि थोड़ी तो राहत दो, लेकिन वहां के राजनेता विदेशों में जाकर अपने सैर सपाटे करते हुए नजर आते हैं, अपनी खरीदारियां करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान में जरा सोचिए, आटा, दाल, चीनी, चावल लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है। यहां तक कि अगर देखिए चाय की बात करें ना, 100 रुपए से भी ज्यादा का एक प्याला चाय के लिए हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि चाय पीना भी उनके लिए दुश्वार हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर लोगों के लिए परेशानी बढ़ रही है और ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा बढ़ती है अराजकता, और वही झेल रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की एक बार आपने बात भी बताई थी, पूजा, हम दोनों डिस्कस भी कर रहे थे कि वहाँ पर बिजली के बिल कितने ज़्यादा बढ़ गए। 56 रुपए पर यूनिट बिजली की वहाँ पर फिलहाल इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और आपने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि बिजली बिल फाड़ते हुए लोग नजर आ रहे थे। अगली खबर गोवा से है। पूजा, देखिए, मादक पदार्थों की तस्करी का मामला है गोवा से, जहां पर इटली के एक नागरिक सहित 2 अरेस्ट हुए हैं। 55 लाख रुपए की LSD और चरस बरामद हुई है। हाई प्रोफाइल शो में मादक पदार्थों की सप्लाई होनी थी। देखिए, गोवा के अंदर सबसे ज्यादा मादक पदार्थों की सप्लाई होती है। ऐसे में कई दफा छापेमारी होती है। वहां पर जो रेप पार्टीज हो रही होती हैं उसमें मादक पदार्थों की सप्लाई होती है। लेकिन इस बार ये गोवा से ये जो इटली वाला मादक पदार्थ है वो बरामद हुआ है। बिल्कुल पूजा, तो ये बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है। हाई प्रोफाइल शो में आपको जानकारी दे दें कि गोवा से इटली के एक नागरिक सहित 2 अरेस्ट भी इस पूरे मामले में किए हैं। तो ये बड़ी सफलता यहाँ पर